हमारी पृथ्वी हमेशा से नहीं थी, पता है। अरबों साल पहले अंतरिक्ष में सिर्फ धूल और गैस का एक विशाल बादल था। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा घूमता हुआ अंधेरा जो आंखों से जितना दूर तक देख सकते हैं उससे भी ज्यादा फैला हुआ था। यह बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, एक विशाल निर्माण स्थल की तरह था। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने धूल और गैस को एक साथ खींच लिया। कण आपस में टकराते गए और एक दूसरे से चिपकते गए, धीरे धीरे कुछ नया बनाते गए। यह बर्फ के गोले के प्रभाव जैसा था। जैसे जैसे पदार्थ का झुंड बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता गया और ज्यादा से ज्यादा धूल और गैस को अपनी ओर खींचता गया। टकरावों से गर्मी पैदा हुई और बादल का केंद्र चमकने लगा। नेबुला का केंद्र एक ज्वलंत नरक बन गया। भारी दबाव और गर्मी ने परमाणु संलयन को गति दी, जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य की शक्तिशाली ऊर्जा ने शेष धूल और गैस को दूर धकेल दिया। लेकिन सब कुछ नहीं, बहुत दूर पदार्थ के छोटे छोटे झुंड भी एक साथ आ रहे थे। इनमें से एक झुंड, जो अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म और पिघला हुआ था, अंततः हमारी पृथ्वी बनेगा। शुरुआती पृथ्वी एक हिंसक जगह थी। इस पर एस्टेरॉयडों और धूमकेतुओं की बमबारी होती रहती थी, जो सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए थे। इन प्रभावों ने और भी अधिक गर्मी पैदा की, जिससे ग्रह पिघली हुई अवस्था में बना रहा। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। सतह पर पिघली हुई चट्टान जम गई, जिससे पहला क्रस्ट बना। ज्वालामुखी फूटे, जिससे वातावरण में गैसें फैल गईं। लेकिन कुछ और भी हो रहा था, कुछ ऐसा जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प संघनित हो गया। ठंडे क्रस्ट पर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नदियां, झीलें और अंततः विशाल महासागर बने, जो ग्रह की सतह के अधिकांश हिस्से को कवर करेंगे। शुरुआती पृथ्वी एक कठोर और क्षमा न करने वाली जगह थी। फिर भी इस आदिम सूप से कुछ अविश्वसनीय हुआ। जीवन का उदय हुआ। यह एक रहस्य है कि जीवन वास्तव में कैसे शुरू हुआ, लेकिन यह अब तक की सबसे आश्चर्यजनक कहानी है। महासागरों की गहराई में पृथ्वी के कोर से रसायनों को उगलने वाले ज्वालामुखी झरोखों के पास पहले एकल कोशिका वाले जीव दिखाई दिए। ये छोटे जीवन रूप उन सभी चीजों से अलग थे जिन्हें हम आज देखते हैं, लेकिन वे पृथ्वी पर हर जीवित चीज के लिए शुरुआती बिंदु थे। ये प्रारंभिक जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से सरल थे, लेकिन लाखों वर्षों में वे विकसित हुए और विविधतापूर्ण हुए, अपने पर्यावरण के अनुकूल हुए और अधिक जटिल जीवों को जन्म दिया। खंड 5, जीवन को एक मुकाम मिलता है। जीवन जो कभी महासागरों तक ही सीमित था, जमीन पर आने लगा। पौधे विकसित हुए, बंजर मिट्टी में जड़ें जमा ली। उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी, ग्रह को बदल दिया और जीवन के और भी विविध रूपों को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। कीड़े हवा में उड़ान भरते थे। उनके भनभनाहट और चहचहाहट से हवा भर जाती थी। उभयचर पानी से बाहर निकले। पानी और जमीन दोनों जगह जीवन के अनुकूल हो गए। पृथ्वी जीवों की एक अविश्वसनीय सरणी से भरी हुई थी। प्रत्येक पिछले वाले की तुलना में अधिक विविध और आकर्षक था। खंड 6, डायनासोर का राज। लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले जानवरों का एक नया समूह उभरा, जो अगले 180 मिलियन वर्षों तक ग्रह पर हावी रहेगा। डायनासोर वे सरीसृप थे, लेकिन आज हम जो देखते हैं उससे बिल्कुल अलग। कुछ दिग्गज थे जो परिदृश्य पर ऊंचे थे, जबकि अन्य छोटे और तेज थे। डायनासोर सभी आकार और आकारों में आते थे। टायरानोसोरस रेक्स की तरह कुछ डरावने शिकारी थे, जिनके दांत और पंजे रेजर नुकीले थे। अन्य कोमल दिग्गज थे, जैसे लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसोरस, जो हरे भरे वनस्पतियों पर चरते थे।
डायनासोर का युग अविश्वसनीय विविधता और विकासवादी नवाचार का समय था। उन्होंने जमीन, हवा और समुद्र पर राज किया, पृथ्वी के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। खंड 7, हमारे बीच दिग्गज। एक ऐसे जंगल से गुजरने की कल्पना करो जहां पेड़ खुद उन सभी चीजों को बौना कर देते हैं जिन्हें तुमने कभी देखा है। फिर विशाल फर्न के माध्यम से आप इसे देखते हैं। एक ब्राचियोसॉरस की लंबी गर्दन चंदवा में ऊंचे पत्तों तक पहुंचती है। ये दिग्गज, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन से भी अधिक था, ने अपने कदमों से जमीन हिला दी। वे शाकाहारी थे। उनकी लंबी गर्दन उन्हें वनस्पति तक पहुंचने की इजाजत देती थी, जो अन्य डायनासोर नहीं कर सकते थे। लेकिन यह सिर्फ उनका आकार ही प्रभावशाली नहीं था। वेलोसिरैप्टर जैसे डायनासोर अविश्वसनीय रूप से तेज और बुद्धिमान शिकारी थे। उन्होंने अपने से कहीं बड़े शिकार को मारने के लिए अपनी चालाकी और गति का उपयोग करते हुए पैक में मिलकर काम किया। खंड 8, प्रलय। डायनासोर का शासन, जबकि लंबा और प्रभावशाली था, हमेशा के लिए नहीं रहना था। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक प्रलयकारी घटना घटी जिसने पृथ्वी पर जीवन की दिशा बदल दी। एक क्षुद्र ग्रह प्रभाव। एक क्षुद्र ग्रह जिसका अनुमान लगभग 6 मील चौड़ा है, मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया। प्रभाव ने अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा जारी की, जो एक साथ विस्फोट करने वाले अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। प्रभाव ने बड़े पैमाने पर भूकंप, सुनामी को गति दी, जिसने समुद्र तटों को तबाह कर दिया, और ज्वालामुखी विस्फोट हुए जिससे वातावरण में राख और जहरीली गैसें फैल गईं। आसमान में अंधेरा छा गया और ग्रह लंबे, ठंडे और अंधेरे काल में डूब गया। खंड 9, एक नए युग की शुरुआत। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव का पृथ्वी पर जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। डायनासोर पर्यावरण में अचानक और विनाशकारी परिवर्तनों के अनुकूल होने में असमर्थ मिटा दिए गए थे। कई अन्य प्रजातियां भी नष्ट हो गईं, जो क्रेटेशियस अवधि के अंत का प्रतीक थी। लेकिन इस विनाश की राख से एक नए युग का उदय हुआ। डायनासोर के विलुप्त होने ने अन्य जानवरों को विकसित होने और पनपने के अवसर पैदा किए। स्तनधारी, जो कभी छोटे और महत्वहीन जीव थे, विविधतापूर्ण होने लगे और दुनिया भर में फैल गए। डायनासोर का युग समाप्त हो सकता है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उनके जीवाश्म हमें विस्मित और प्रेरित करते रहते हैं, जो हमें प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति और पृथ्वी पर जीवन के निरंतर बदलते इतिहास की याद दिलाते हैं। खंड 10, एक बदलती दुनिया पर विचार। धूल और गैस के घूमते हुए बादल से लेकर डायनासोर के शासनकाल और उससे आगे तक पृथ्वी की कहानी निरंतर परिवर्तन की कहानी है। यह सृजन और विनाश, अनुकूलन और विलुप्ति और स्वयं जीवन के उल्लेखनीय लचीलेपन की कहानी है। जब हम उस अविश्वसनीय यात्रा को देखते हैं जिसने हमारे अपने अस्तित्व को जन्म दिया है, तो हमें याद दिलाया जाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, उसी धूल और गैस से जिसने हमारे ग्रह को जन्म दिया। और जिस तरह पृथ्वी अरबों वर्षों में बदल गई है, उसी तरह यह बदलती रहेगी। हमारे ग्रह पर जीवन के भविष्य को आकार देते हुए नई चुनौतियां और अवसर पैदा होंगे। यह हम पर निर्भर है कि हम अतीत से सीखें, वर्तमान को संजोएं और उस ग्रह के रक्षक